रुद्र अपने कमरे में आकर अन्य को एक पेपर देते हुए उस पर साइन करने को कहता है। अन्य उस पेपर को देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो डिवोर्स के कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे, जिसका मतलब साफ था कि रुद्र इस शादी को नहीं मानता। अन्य इस बात से काफी दुखी हो जाती है। वो खुद को काफी मुश्किल से समझाकर पेपर साइन करके चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है। वहीं रुद्र जब वॉशरूम से बाहर निकलता है तो उसकी नजर बेड पर सुकून से लेटी हुई अन्या पर पड़ती है। वो बेड की दूसरी ओर जाकर लेट जाता। वो अभी लेटा ही था कि अन्या, जो ठंड के कारण ठिठुर रही थी, वो रुद्र को पकड़ लेती है। रुद्र उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखकर वो उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वैसे ही उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह का वक्त, रुद्र का कमरा। सुबह के 6 बज रहे थे। रुद्र और अन्या एक दूसरे में लिपटकर सुकून की नींद सो रहे थे। वैसे तो रुद्र की नींद काफी कच्ची हुआ करती थी और वक्त से पहले उठने की उसकी आदत थी, लेकिन आज उसे वक्त का कुछ होश ही नहीं रहा था। वो काफी लंबे वक्त के बाद ऐसे सुकून से सो रहा था। तभी कुछ देर बाद रुद्र अपनी आंखें खोलता है। 2-3 बार पलकें झपकाने के बाद जब वो उठने की कोशिश करता है तो उसे खुद के कंधे पर कुछ भारी महसूस होता है, जिससे उसकी नजर खुद ब खुद अपनी बाहों में सुकून से सो रही अन्या पर चली जाती है। ये देखकर वो हैरानी से अपनी दोनों बाहें जोड़ लेता है। उसने अपने आसपास एक बार नजर घुमाई तो खुद को अन्या के साथ बेड पर चिपक कर एक ही ब्लैंकेट में देखा। ये देखकर वो झटके से अपना हाथ उसकी कमर से हटाता है, लेकिन अन्या नींद में हिलकर उसको फिर से टाइट पकड़ लेती है, जिसकी वजह से अब रुद्र हिल तक नहीं पा रहा था, या यूं कहे वो अन्या को दूर नहीं कर पा रहा था। उसकी नजरें अन्या पर ही टिकी थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसका चेहरा गुस्से में तमतमा गया। वो अपना हाथ अन्या के सर के नीचे से निकाल ही रहा था कि नींद में सोई हुई अन्या को देख उसका गुस्सा एक बार फिर गायब हो गया। रुद्र का हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है। वो अपनी उंगली से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हल्के हटाते हुए उसे प्यार से देखने लगता है। उसको खुद नहीं पता कि वो उसे ऐसे देखकर क्यों खुद सुकून महसूस कर रहा था। इधर किसी की छुअन का एहसास होते ही अन्या अपनी आंखें अचानक से खोल देती है, जिससे दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। उन दोनों की आंखों में एक अलग ही कशिश थी, जिसकी वजह से वो दोनों उस पल में कहीं खो से गए। अन्या और रुद्र एक दूसरे में डूबे ही थे, तभी रुद्र उस पल में खोया हुआ आगे झुकने लगता है। लेकिन तभी अन्या को होश आता है और वो हड़बड़ाते हुए बैठ जाती है, पर उसकी हड़बड़ाहट के चक्कर में उसकी और रुद्र के सिर की जोर से टक्कर हो जाती है, जिससे दोनों अपने सिर पर हाथ रख बैठ जाते हैं। अन्या अपनी पलकें झुकाकर सहमी हुई आवाज में कहती है, जी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। उसकी बात सुनकर रुद्र एक नजर उसे देखकर अपना सिर झटकते हुए उठने लगता है, लेकिन अन्या तुरंत उसकी शर्ट को पकड़कर उसे रोकते हुए वापस अपने पास बैठा लेती है। लेकिन अन्या के ऐसे अचानक से खींचने से रुद्र की शर्ट के बटन टूटते हुए जमीन पर बिखर जाते हैं और इसी के साथ ही रुद्र के 8 पैक एब्स अन्या के ठीक सामने दिखने लगते हैं। ये देखकर रुद्र अपनी आंखें मींचते हुए गुस्से में कहता है, ये क्या हरकत है? अन्या उसके ऐसे चिल्लाने पर और भी ज्यादा सहम जाती है। वो तुरंत अपना सर हिलाते हुए कहती है, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो मेरा मंगलसूत्र आपकी शर्ट में फंसा हुआ है, अगर आप ऐसे उठते तो टूट जाता। इतना बोल अन्या रुद्र के सीने के करीब बढ़कर अपना मंगलसूत्र छुड़ाने लगती है। उसकी गर्म सांसें रुद्र को खुली चेस्ट पर महसूस हो रही थी। ये फील करके उसके अंदर गर्मी बढ़ने लगी। ये सब रुद्र को एक नई फीलिंग में डुबा रहा था, जिसे वो आज तक अनजान बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अन्या की इस हरकत पर क्या करे। रुद्र भी अपना सिर नीचे करके देखता है तो मंगलसूत्र सच में फंसा हुआ था, जिसे अन्या निकालने की कोशिश कर रही थी, और ना निकलने से वो काफी परेशान हो रही थी। उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो परेशान होकर पीछे कर रही थी। अन्या को अपने इतने करीब देख रुद्र की चिड़चिड़ाहट एक पल में कहीं गायब हो गई। वो अपना हाथ बढ़ाकर
जैसे ही उसके बालों को हटाने ही वाला था कि अन्या मंगलसूत्र छुड़ाकर जल्दी से अपना सिर ऊपर करती है, जिससे एक बार फिर उसका सिर रुद्र के सिर से टकरा जाता है। अन्या और रुद्र वापस से अपने अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं। अन्या वापस से उसे सॉरी बोलने चलती है कि रुद्र गुस्से में बेड से खड़ा होकर वहां से वॉशरूम चला जाता है। अन्या तो उसे ताकते ही रह जाती है। फिर वो अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, क्या कर रही है अन्या तू तो पागलों जैसा बिहेव कर रही है। शादी के पहले दिन की शुरुआत ऐसी ऑकवर्ड तरीके में हुई है। पूरा साल कैसे काटेगी इसके साथ, और न जाने अब आगे क्या होने बाकी है। फिर वो अपने पास ब्लैंकेट को देखकर सोचते हुए खुद से ही कहती है, ये कहां से आया और ये आदमी मेरे इतने करीब क्यों था? इसने नींद में मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की? फिर खुद से ही आगे रुद्र की तरह एक्टिंग करते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं कुछ भी सोच रही हूँ। देखा नहीं कल इस अखरू राय जौहर ने क्या कहा था? मेरे लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती। तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, लेकिन मेरी वाइफ बनने की कोशिश भी मत करना। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अन्या फिर से मुंह बनाते हुए कहती है, अगर उसके लिए शादी कोई मायने नहीं रखती तो मैं क्यों सोचूं? मुझे भी कोई मतलब नहीं है साथ। ऐसे ही अन्या खुद से बड़बड़ाते हुए बात कर रही थी कि तभी रुद्र वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है और बिना अन्या पर नजर डाले चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। अन्या तो उसे देखती रह गई। फिर अपनी नजर एक बार कमरे के चारों तरफ दौड़ाते हुए एक ठंडी आ पड़ती है। दूसरी तरफ चौहान विला के बैक एरिया में एक बड़ा सा जिम बना हुआ था, जहां हर तरह की मशीन थी। रेहान और तविश ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, वहीं अभय लेग प्रेस मशीन पर अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। लेकिन शौर्य मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी के मसल्स अलग अलग पोज करके निहार रहा था। रेहान उसे देख मजे लेते हुए कहता है, शौर्य ब्रो, 15 मिनट वर्कआउट से आपके एक एब्स बढ़ नहीं जाएंगे। ये बोलकर वो तविश को ताली देता है और शौर्य उसे घूरते हुए कहता है, मुझे पता है, मैं तो बस देख रहा था कि कहीं अपने यार की शादी की खुशी में वजन तो नहीं बढ़ गया। ये बोलकर वो टॉवल से खुद के पसीने को पोंछता है। तभी तविश कहता है, वैसे आज रुद्र भाई कहाँ रह गए? वो तो वक्त से भी पहले चलने वाले इंसान है। उसकी बात सुनकर शौर्य शरारती मुस्कान से कहता है, अरे छोटे, आज से पहले उसकी शादी नहीं हुई थी ना, इसलिए सारा वक्त उसका हुआ करता था, लेकिन अब तो कोई आ गई है। रेहान बीच में कहता है, और वैसे भी आज भाई का आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कल उनकी सुहागरात थी। ये बोलकर वो तविश को एक आंख मार देता है। तभी हंसने लगते हैं, लेकिन तभी जिम का डोर खुलता है और रुद्र अंदर आता है। उसे देखकर सबके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। रुद्र बिना किसी के चेहरे के भाव पर ध्यान दिए अपना वर्कआउट शुरू करके ट्रेडमिल पर आ जाता है। शौर्य सबको आंख मारकर रुद्र के पास चला जाता है। वो रुद्र के ट्रेडमिल पर अपना हाथ टिकाकर अपने बालों को हाथ से पीछे करते हुए कहता है, और भाई, आज तुम्हारी घड़ी बंद हो गई या कल रात ज्यादा थकने से नींद नहीं खुली? रुद्र उसकी बात इग्नोर कर देता है। वो जानता है शौर्य उसका मजाक लेने के मूड में है। शौर्य फिर रुद्र के करीब बढ़कर धीमी आवाज में कहता है, वैसे कैसी रही तुम्हारी फर्स्ट नाइट? भाभी को ज्यादा तंग तो नहीं किया? उसकी बात सुनकर रुद्र रुकते हुए उसे घूरता है, फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन शौर्य आज उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। वो उसके पीछे पीछे चलते हुए कहता है, अरे बता ना, कैसा था तेरा एक्सपीरियंस? तभी रेहान भी शौर्य के गले में हाथ डालकर रुद्र से एक्साइटेडली पूछता है, आओ भाई, बताओ ना, भाभी कैसी लगी आपको? वैसे दिखने में तो काफी मासूम है। ये बोलते हुए वो शौर्य से नजरें मिलाता है, जो उसकी बात पर सहमति वाले एक्सप्रेशन से सिर हिलाता है। तब की बात सुन रुद्र के जहन में सुबह वाला अन्या का चेहरा याद आता है, फिर उसके करीब होने का पल याद आता है। ये सब याद करके वो कहीं खो जाता है। तो शौर्य उसके कंधे को अपने कंधे से हिट करते हुए कहता है, क्या भाई, कहाँ खो गए? लगता है रात भर साथ रहने पर भी जी नहीं भरा, जो अब भी भाभी के ख्यालों में खोए हो। रुद्र शौर्य की ऐसी बेतुकी बातें सुन सुनकर पक चुका था।
वो गुस्से में अपनी जबड़े भींचते हुए शौर्य को घूर कर कहता है, अगर अब तुम में से किसी ने भी एक वर्ड कहा तो मैं तुम सबको घर से बाहर फेंकवा दूंगा। ये सुनकर सब अपने कदम पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अब उन्होंने इस सोए हुए शेर को छेड़ा तो सच में ऐसा कर सकता है। इसीलिए सब वापस अपने वर्कआउट में लग गए। उसके बाद किसी की भी हिम्मत ही नहीं हुई रुद्र से कुछ कहने की। 1 घंटे में रुद्र वापस जिम से अपने कमरे में आता है। अन्या खुद को खुद में सिमटे सोफे पर बैठी थी। उसने अब तक वही शादी का जोड़ा पहना हुआ था। अन्या कमरे में रुद्र को देखकर कुछ कहने को होती है कि तभी रुद्र उसे इग्नोर करके वॉशरूम में घुस जाता है। अन्या की बात उसके मन में रह जाती है। 15 मिनट के बाद रुद्र वॉशरूम से अपनी वही फॉर्मल ऑफिस वियर में बाहर आता है। अन्या तो उससे देखती ही रह जाती है। ब्लू कलर का बॉडी फिटेड सूट जिसमें उसके बॉडी के फीचर्स काफी निखर रहे थे। अन्या तो रुद्र के इस लुक में कहीं खो सी जाती है, लेकिन रुद्र जानबूझकर उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करता है ताकि उनके बीच सुबह वाली सिचुएशन ना हो। वो अपने बाल सेट करते हुए मिरर में अन्या के अक्स को ही देख रहा था, क्योंकि ना चाहते हुए भी उससे अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा नॉक किया। रुद्र अंदर आने को कहता है तो एक नौकर अपने हाथ में एक शॉपिंग बैग लेकर अंदर आता है। वो सबसे पहले रुद्र को ग्रीट करता है, फिर अन्या को ग्रीट करता है। फिर वो रुद्र को देखकर कहता है, सर वो दादाजी ने छोटी मैडम के लिए कपड़े भिजवाए हैं। ये बोल वो पैकेट आगे करता है। उसके बाद वो आगे कहता है, सर आपको दादाजी अपने कमरे में बुला रहे हैं। रुद्र उससे बैग टेबल पर रखने का इशारा कर उसे जाने का कहता है। फिर अन्या को उस पैकेट की ओर इशारा करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। रुद्र के मना करने के बाद भी कैसे बनाएगी अन्या उसके दिल में जगह, और क्या चल रहा है दादाजी के दिमाग में? आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से दादाजी ने उनकी शादी करवाई? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।